ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना रोशन ने इश्क विश्क रिबाउंड से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ रोहित सराफ, जिब्रान खान और नायला ग्रेवाल नजर आईं। इसमें कॉलेज रोमांस की कहानी दिखाई गई है, जो कि प्यार, दोस्ती और धोखे की कहानी है। ये फिल्म साल 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क का सीक्वल है, जिसमें शाहिद कपूर, शहनाज ट्रेजरीवाला और अमृता राव ने मुख्य किरदार निभाया था। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास इंटरव्यू, यूथफुल इंटरव्यू। जी हाँ, गर्मियों का महीना है तो थोड़ी ठंडक लेकर आ रही है इश्क विश रीबाउंड फिल्म की टीम। और आज पूरी टीम इंडिया न्यूज पर मौजूद है और न्यूज एक्स पर मौजूद है। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। Hello guys, hello. Such a lovely introduction for us. Thank you. ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, कूल है। So you've got that too for us. We've got that for us. Energy, mutual admiration हो रहा है यहाँ पे। मगर रमेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। 21 years लग गए। मैं ये सीक्वल नहीं कहूँगा, फ्रेंचाइज भी नहीं कहूँगा, मगर इश्क विश रीबाउंड बनाने का ख्याल कैसे आया और क्यों आपको लगा 21 साल बाद कि नाउ द टाइम इज राइट 2024 में? हमेशा मुझे लगता था कि रोमांटिक फिल्में बननी चाहिए और ज़्यादा बननी चाहिए। और मेरी बेटी जया टोरानी, उसके पास ये आइडिया आया था कि अगर इस टाइप की एक पिक्चर बनाएं। उसने देन राइटर्स हायर किए, राइटरों ने एक अच्छी कहानी बताई, उनको आइडिया बताई उसने, और उन्होंने फिर आई थिंक 3-4 महीने लिए और एक कहानी हमको सुनाई, वो बहुत अच्छी लगी हमको। देन निपुण को भी हमने वो कहानी सुनाई, निपुण को हमने बात किया, सुनाया, इनको ढूंढा पहले कौन इस पिक्चर के लिए सही डायरेक्टर होगा। वी वांटेड टू डू वी डेफिनेटली वांटेड टू डू दिस फिल्म विद अ न्यू डायरेक्टर। तो कि एक उसकी फ्रेशनेस आएगी, उसकी अपनी एक से होगा उसका। तो निपुण को फिर हमने सर्च किया, ही इज़ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। इन्होंने 2-3 मराठी फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं। तो फिर इनको जब हमने सुनाई, ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, एंड इन्होंने फिर राइटरों के साथ बैठ के स्टोरी पे काम किया और हमको लगा ये पिक्चर अभी बनानी चाहिए। देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस। जी, मगर इस फिल्म का टाइटल कुछ भी हो सकता था, तो इश्क विश रीबाउंड, इस पे आपने जीरो कैसे किया? बिकॉज ये इस जनरेशन की कहानी है। जब हमने 21 में भी बनाई थी, तो आई मीन 2003 में बनाई थी, तब भी यही सोचा था कि कि कोई नई ऐसी, उस पिक्चर का टाइटल ही उससे निकला था कि बिकॉज इट वाज अ यंगस्टर्स फिल्म। तो ऐसा लगा ये पिक्चर का, दिस पिक्चर को इश्क विश रीबाउंड टाइटल देना एप्ट होगा, इसीलिए उसको वो टाइटल दिया। मुझे वो फिल्म बहुत क्लियरली याद है और मैंने वो फिल्म ज़रूर देखी भी थी और पसंद भी की थी। अभी शाहिद का पोस्ट देख रहा था द अदर डे, इंटरव्यूड शहनाज ऑल्सो, तो अभी भी वो चर्चा हुई इस फिल्म के बारे में। मगर आप चारों से पूछूंगा, डू यू ऑल रिमेंबर व्हेन यू वॉच्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन इट रिलीज्ड? I think we all were in the same boat. We were about roughly around 7, 8, 9 in that age range, I think. And I don't think we were allowed to watch it when we were 7 or 8. लेकिन बिल्कुल गाने तो बहुत ही याद है हमें। I think we all used to केबल का ज़माना था, और वो गाने तो मतलब रिपीट पे हम सब सुनते थे। और 9XM पे आता था, 9XM पे। और देखो आज आप न्यूज़ एक्स पर हो। All the boys had a crush on Amrita ma'am and all the girls had a crush on Shahid sir. That was a given. No doubt. तो सबने फिल्म तभी देख ली थी या किसी ने अभी देखी? जब आप ऑफ कोर्स सर, बड़े होते होते देखे हैं, और जैसे जैसे बड़े हुए और भी फिल्म समझ में आई हैं, जोक्स भी और समझ में आए हैं। तो ऑफ कोर्स, एंड हम छोटे थे, तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे इतना नहीं था, बट आई थिंक राइट बिफोर वी वेंट टू शूट द फिल्म हमने देखी थी, और तभी एक ऐसी सेंस ऑफ इट वाज अ victory kind of a feeling that we have this title attached to our story, which is so new and refreshing. So it was just one of the best feelings to watch it right before going on set. And I think that gave all of us some kind of power. Like, we can go and... I feel like it had a very different meaning for all of us suddenly. Yeah. Growing up watching that film, of course it meant something to us that, oh, you know what, this is a film that has influenced an entire generation. ये पूरे, I remember growing up, everyone used to only talk about Ishq Vish being the cult film when it came to romance. But जब हमें पता लगा कि हम इश्क विश का हिस्सा होने वाले हैं, इस फ्रेंचाइज का हिस्सा होने वाले हैं, I remember we were discussing this the other day that all of us actually we watched it one day before we started shooting. पुणे का शेड्यूल था हमारा पहला, एंड पहला जो शेड्यूल था वो एक गाने का शूट था हमारा। रहमत एक गाना है जो कि 19th को रिलीज हो रहा है, जुबिन सर ने गाया है।
वो उस गाने का शूट था और उसके एक दिन पहले हम सबने ये फिल्म देखी एंड लाइक आई सेड आई थिंक इट सडनली मेंट वेरी डिफरेंट. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन टू वॉच दैट फिल्म. बिल्कुल. आप तो 7 के थे नहीं जब वो फिल्म रिलीज हुई. मैं करेक्ट ऑडियंस था. मैं जस्ट कॉलेज में जाने वाला था. सो आई वाज द करेक्ट टारगेट ऑडियंस फॉर दैट फिल्म. और मैंने वो थिएटर में एक बार देखी थी. मैं बाद में एक पायरेटेड सीडी भी घर आई थी. तो बाद में रमेश जी को मैंने सॉरी भी उसके कहा है. तो वो कई बार देखी है फिल्म. आई ऑलमोस्ट न्यू इट बाय हार्ट उस टाइम पे. एंड जब जया का कॉल आया कि हम ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं और शायद मतलब आप डायरेक्ट करना चाहोगे, आई इमीडिएटली सेड यस. आई न्यू दैट वाज नॉट लाइक अ जॉनर दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन. पर मुझे पता था कि मुझे ये ऐसी टाइप की फिल्म करनी है. मुझे इस ज़माने के इस जनरेशन के यूथ के बारे में कुछ फिल्म करनी है. और ये करते हुए भी आई वॉन्ट टू मेक इट अ फन फिल्म. आई न्यू दैट. एंड टिप्स के साथ काम करने वाला था तो ये तो गिवन था कि गाने बहुत अच्छे होने वाले हैं उसमें. तो दैट वाज अ एडेड बोनस. वो तो दो रहे हैं ऑलरेडी. आई थिंक गाने हिट हो गए हैं. आई थिंक अब शादी सीजन आने वाला है तो हम सुनेंगे वो दिल्ली में आई वांट टू नो व्हाट इज दिल्ली की शादी में अगर गाना चल गया तो मतलब चल गया. मगर एक सवाल पूछूंगा. फर्स्ट कास्टिंग किसकी हुई थी रोहित की. इन चारों में से? रोहित की हुई थी. ओके. रोहित की फर्स्ट कास्टिंग हुई. फिर रोहित एंड साइमल्टेनियसली. और ये इत्तेफाक था. आई एम श्योर ये बहुत बार पूछा गया आपसे कि इत्तेफाक था कि आप दोनों की तो हिट जोड़ी है ऑलरेडी. हाँ नहीं तो पर ये क्या मैंने पहला सीजन किया था मिसमैच का आकर्ष के साथ जो दूसरे डायरेक्टर हैं. तो उस वक्त रोहित के साथ पहली बार काम किया था. और 1-2 साल बाद ही इश्क विश्क का काम शुरू हो गया था. तो उसके राइटिंग के काम के वक्त मुझे एक आइडिया आया था कि ये जो राघव का किरदार है ये रोहित बहुत अच्छा करेगा. और आपके लिए क्या एक वजह ये भी थी कि he was on board निपुण? मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो फ्रेंचाइज थी जैसा कि मैंने कहा. एंड ऑफ कोर्स यू नो बीइंग अटैच्ड टू अ बैनर लाइक टिप्स जो कि और मुझे इतना मैंने इससे पहले सुना था कि जो भी एक्टर टिप्स के साथ काम करता है वो बिगड़ के निकलता है वहां से क्योंकि वो इतना प्यार देते हैं. तो आई हैड हर्ड दैट अ लॉट एंड आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट फॉर माय सेल्फ कि मुझे भी बिगाड़ो यार. तो बिगड़ गए चार. बहुत ज्यादा. तो of course that was one of the but when I found out that Nipun sir was directing it मैं बहुत ज़्यादा excited था because actually मेरी एक ऐसी छोटी सी complaint थी कि प्राजक्ता जो थी मेरी को एक्ट्रेस उन्होंने निपुण के साथ ज्यादा काम किया था और मुझे कम करने का मौका मिला था. सो आई रियली वांटेड टू वर्क मोर विद हिम बिकॉज आई रियली एंजॉयड हाउ कोलैबोरेटिव ही वाज विद हिज एक्टर्स. And when I found out that Ishq Vishk was being directed by him, I was just over the moon. I was very, very excited about it. Okay. चारों के बारे में आप पूछेंगे. Do you all remember पहली बार आप सब कब मिले? Ice breaking कब हुआ? क्या आप उससे पहले मिल चुके थे या not really? It was actually I don't know if they all met, but it was a time जब हम सब ने workshop शुरू किया था. And I think I had just gotten cast for the film, and I was told that please come down to Bombay. मैं दिल्ली से हूँ, so I was in Delhi. Delhi, welcome back home. Yes, I'm very happy to be back. So I went to Mumbai, and we had a 5-day workshop where surprisingly enough इतना acting scenes and ये सब नहीं था. It was mostly just about getting to know each other. So I think we got to know each other on a very personal level. We knew each other's vulnerabilities, what kind of upsets us, what we're touchy about, what we love. So we knew those intricate details about one another that maybe you don't even share, let alone with your co-star, with even maybe friends. I mean, yeah, exactly. So it was that really helped bring this camaraderie together, because that's what we needed to bring that kind of energy into the film. So that workshop really helped us. Okay. And Charo got along from the first day itself? No, sir, I didn't like them. अभी भी हम नहीं. मतलब इतना मुश्किल है इस इंटरव्यू में बैठना. और या कोई मिसकंसेप्शन थे फ्रॉम द फर्स्ट डे, या कुछ ऐसा लगा कि ऐसा है which got busted through the shoot? About each other? वो तो रोज कुछ ना कुछ बस्ट होता है. मतलब अभी भी आज भी हाँ कुछ तो होता ही है. बहुत लड़ाइयाँ होती है. पर ऐसी तो प्यार बढ़ता है लड़ाई के बाद. When you make up, that's when you
feel more close to the people. I feel I didn't have a I didn't have an image of any of them to have a misconception about them. What I did think was Gibran was really big when I met him. Like when I saw him, I was like, he doesn't look so big in his videos. Like he looks too big in front of me. So that was one thing. That was all but. ओके ये दोनों सीनियर्स थे क्योंकि पहले काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो क्या बुलिंग हुई? No, बिल्कुल भी नहीं. In fact, he बहुत helpful थे. और at many times when I needed to rehearse something or Rohit is the type of person that he doesn't like to rehearse his emotions too much. Okay. But because it's my debut film, I would want to be doubly prepared. So sometimes I would make Rohit rehearse with Nipun sir, and then after that also we'd have to go on the side and rehearse, which is not generally what he does. Yeah. But फिर भी just for me, उसने मेरी इतनी मदद की. He would take that time out and come and sit with me and do the lines, do the rehearsals again and again, which I found very, 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 very kind. जिब्रान आपके लिए भी दोनों से कुछ टिप्स विप्स लिए, कुछ लगा कि ऑफ सीनियर कोर्स सर, मुझे बहुत अभी भी सिखाते हैं दोनों. और रोहित मेरी लाइंस टेकअप करता है. नाइला मुझे बोलती है कि ये वर्ड्स ऐसे नहीं ऐसे बोल, मैं मस्ती कर रहा हूँ. बट नो सर, बट ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट एक एक्सपीरियंस ये दोनों लाते हैं स्क्रीन पे. जो मैं बचपन में एक्टिंग किया हूँ बात अलग है, लेकिन जो अभी एक्टिंग हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट है. तो ऑफ कोर्स पिकिंग अप his experience and his energy has really helped my performance a lot. Even Naila, like sharing screen space with her, वो एक experience feel होता है कि they know their job. You know, I think Pashmina and me are still starting out. We are still learning the newer technicalities of filmmaking. So yeah, and about chemistry, अगर हम इतने अच्छे दोस्त नहीं होते तो I don't think so ये फिल्म ऐसी बन पाती जैसा हमने काम किया है. You know, जैसा हम अभी भी है साथ में. It's only because केमिस्ट्री we जी, क्योंकि आपने अगर ट्रेलर में भी देखा होगा आपका रिव्यू, we would like to know because I think we love each other, sir. We've reached that stage where we love each other and हम अभी रोज ही एक साथ ही रह रहे हैं. खाली सोने अलग अलग रूम्स में जा रहे हैं, बट पूरा दिन साथ में. वो भी पश्मीना ने अब बोल दिया है कि I want to sleep over. I know, we must do a sleepover. before the film is finished and you all go on different ways. Okay, मगर नहीं, ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है इस इंटरव्यू में, दिख रही है, तो आई एम श्योर फिर पूरे फिल्म में दिखेगी. ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू सीन इश्क विश, तो यू नो फॉर मी इट्स कोरिलेटिंग बट इट्स वेरी डिफरेंट. यू नो कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए. रमेश जी, आपने तो इतने सारे यंगस्टर्स को लॉन्च भी किया है, वर्क भी किए यंगस्टर्स के संग. इन चारों को देख रहे हैं, सेट पे देखा, आज देख रहे हैं, क्या लगता है भविष्य बड़ा सिक्योर है फिल्म इंडस्ट्री का इन चारों को? इन चारों का तो भविष्य सिक्योर है और मुझे लगता है ये लोग बहुत बड़े स्टार बनेंगे. और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिक्चर में. मेरी पिक्चर है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया है. और आप देखिए ट्रेलर हमेशा पिक्चर से ही बनता है, पिक्चर के सीन से ही बनता है, तो ट्रेलर में और गानों में आपको वो फील आ जाती है. तो ये सेम फीलिंग जब हम इश्क विश भी बना रहे थे तो उस वक्त भी थी कि नो जब जैसे गाने आ रहे थे, ट्रेलर आ रहे थे तो बहुत पसंद कर रहे थे लोग. तो वैसे ही हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हमको बहुत लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. और आप देख रहे हैं कि हर जगह गाने ट्रेलर ट्रेंडिंग है, तो मुझे लगता है ये लोग डेजा वू हो रहा है आपके लिए. हाँ, आप अप्रिशिएट करेंगे, बहुत चलिए, अप्रिशिएट. बिल्कुल उम्मीद करते हैं. आप दोनों से पूछेंगे द टिपिकल क्वेश्चन व्हिच आई एम श्योर हैज बीन आस्क्ड यू ऑल सो मेनी टाइम्स. पहली फिल्म है तो ख्याल कब आया कि कब आपने डिसाइड किया एक्टर बनना है? सर मैं तो बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे यही करना है. अच्छा. और मेरे आजू बाजू भी काफ़ी लोग थे जो मुझे यही बोलते थे कि नो तुम तो हीरो ही बनोगे, तुम एक्टर बचपन से, यानी कि 3-4 साल की उम्र से? आई हैव बीन अ चाइल्ड एक्टर. मैं पहले फिल्म से ज़्यादा तो एड्स किया था, तो तभी से एक था. बट ऑफ कोर्स द शिफ्ट केम जब थोड़ा होश संभाला, जब समझदारी आई. और सर मुझे फिल्म्स पसंद है. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट